झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व के छिपा दोहर में एक तेंदुए 6 साल के मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसके तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी जान चली गई। पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारी के बच्ची के मौत की पुष्टि है। वहीं तेंदुए के हमले के बाद जंगल में नज़दीकी रहने वाले गांव के लोगों के खौफ का माहौल बन गया है। ग्रामीणों के कहना है कि बच्ची के मौत बाघ के हमले के कारण हुई है। वहीं पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारी के भी कहना है कि तेंदुए के हमले से बच्ची की मौत हुई है। फिलहाल जंगलों की जांच की जा रही है कि आखिर किस जानवर से हमला किया है। दरअसल यह मामला शनिवार देर शाम का है। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र छिपा दोहर में घर से निकलकर 9 वर्षीय बच्ची के पास की दुकान कॉपी कलम ले गई। हमले में जख्मी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों के परिजन के घर से बाहर निकले। लोगों के शोर मचाने के तेंदुए बच्ची को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। लोहरदगा जिले में सड़क सुरक्षा संबंधी तमाम जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद में भी सड़क हादसों की कोई कमी नहीं हो पा रही है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक सड़क दुर्घटनाओं के करीब 100 मामले में 6 दर्जन से अधिक लोगों के असमय काल में गाल समा गए हैं। वहीं इससे अधिक लोगों सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। वैसे लोहरदगा जिले सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से जिले में डीसी डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण के अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित किया जाता है। झारखंड के सभी 5 प्रमंडलों में ओबीसी आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसकी शुरुआत गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत नवागढ़ से हुई, जहां मंत्री चंपई सोरेन ने ओबीसी आवासीय विद्यालय भूमि पूजन की। आदिवासी कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य के सभी 5 प्रमंडल में ओबीसी आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही, ताकि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़ों को भी मॉडल स्कूल की तरह शिक्षा प्राप्त हो सके। यह बात राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत नवागढ़ के ओबीसी आवासीय विद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में मौके पर कही। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के सभी 5 प्रमंडल में ओबीसी आवासीय विद्यालय की स्थापना कर रही है, जिसकी शुरुआत आज गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत नवागढ़ से हुई। मंत्री ने कहा कि पिछड़ी जाति के छात्रों के शहरी निजी विद्यालयों के तर्ज पर शिक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। टाइगर रिजर्व में कार्यरत मजदूरों ने झारखंड वन श्रमिक यूनियन के तत्वाधान में पूर्व निर्धारित कार्य के तहत शनिवार को विधायक रामचंद्र सिंह आवास पर घेराव किया। इस दौरान लंबित मजदूर भुगतान को अलिबंद कराने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि जब पलामू टाइगर रिजर्व मजदूर के रूप में कार्यरत है, अब तक कभी भी नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। इसी कारण मजदूरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पीटीआर के मजदूर जंगल और जानवर बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर रात दिन मेहनत करते हैं। बावजूद इसके वन प्रबंधन द्वारा मजदूरी भुगतान की सक्रियता नहीं दिखाई जाती है। समय पर मजदूरी भुगतान नहीं होने के कारण कई मजदूरों घर में चूल्हे भी नहीं जल पाते हैं। इतना ही नहीं, पैसे के अभाव होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वर्ष अप्रैल के लेकर नवंबर तक मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरों ने बताया कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा भुगतान होता है, लेकिन वहां से राशि मुक्त नहीं होने के कारण भुगतान लंबित है। इसीलिए विभागीय पदाधिकारी का गंभीर नहीं दिख रहे हैं। लोहरदगा शहर बिजली ऑफिस के शांति आश्रम के समीप शनिवार दोपहर 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 108 वाहन बुलाया, लेकिन काफ़ी देर तक वाहन के घटना स्थल पर नहीं पहुंचने के कारण स्थानीय लोग के मदद से सभी घायलों ऑटो के माध्यम से इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। इसके बाद चिकित्सकों द्वारा घायल का इलाज किया गया। लोहरदगा सदर अस्पताल में मृतक की पहचान सदर प्रखंड में मनोहारा टोली निवासी कृष्ण कुमार तिगा 40 वर्ष पिता लाल बिहारी उरांव के रूप में हुई है। झारखंड में इन दिनों ज्वलनशील पदार्थ डालकर एक व्यक्ति को जलाने की घटना बेहद के सामने हो गई है। कभी किसी नाबालिग बेटी को सन की आशिक द्वारा पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया जाता है, तो कभी किसी महिला को एसिड। इन सब के बीच एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना झारखंड चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के जयपुर गांव के सामने आया है। यहाँ घरेलू विवाद तना से तंग आकर एक पत्नी ने अपने पति को हाथ पैर बांधकर उसे ऊपर केरोसिन तेल डालकर जिंदा जला दिया। इतने ही नहीं, पति को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़कर घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर खुद फरार हो गई। हालांकि ग्रामीणों आके जले रहे पति को आवाज़ को सुनकर घर के दरवाजे खोला, तब तक पति बुरी तरह से झुलस गया। इस इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद मरीज को गंभीर रूप से चिन्हित स्थिति देखते हुए डॉक्टर ने तत्काल हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में रेफर दिया।
आग से जले व्यक्ति को स्थिति नाजुक बनी हुई है। चतरा जिले सदर थाना क्षेत्र के जयपुर गांव के भुइयां टोली निवासी विनोद भारती अक्सर शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी रुंती देवी के साथ मारपीट करता था। किसी का व्यक्तिगत का संपूर्ण विकास के लिए पढ़ाई के साथ ही खेलों भी अहम भूमिका होती है, इसीलिए स्कूल के खेलों के आयोजन का महत्वपूर्ण है। झारखंड में भी शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए खेलो झारखंड अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन बिट बना यह है कि स्कूल शिक्षा एवं शिक्षा विभाग के ही रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 35,438 स्कूल में 16,954 खेल के मैदान तक नहीं है। 35,000 स्कूल में सिर्फ 648 स्कूल के शारीरिक शिक्षक नियुक्ति है। झारखंड के सभी विद्यालयों में खेल शिक्षक का पद तक सृजित नहीं है। प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, +2 विद्यालय में केवल हाई स्कूल में ही शारीरिक शिक्षक के पद का स्वीकृति है। प्राथमिक व मध्य विद्यालय को छोड़ भी दिया जाए तो +2 विद्यालय में भी आज तक खेल शिक्षक के पद सृजन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। राज्य 635 +2 स्कूल में इनमें से 59 विद्यालय एकीकृत बिहार के समय के है। शेष विद्यालय झारखंड गठन के बाद खुले हैं। इन विद्यालयों में अन्य विषयों के पद का सृजित किए गए पर खेल शिक्षक के पद सृजित नहीं हुए। झारखंड के मेडिकल कॉलेज में 85% सीटों के भरने के लिए JEE CEB के ओर से मॉप ऑफ द राउंड जारी है। यूजी नीट 2022 के सफल हुए राज्य के विद्यार्थी शुक्रवार 9 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन के चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे 2 चरण के मेडिकल काउंसिलिंग के बाद खाली रह गई सीटों के विद्यार्थियों को नामांकन मिलेंगे। वर्तमान में राज्य में 13 सरकारी निजी मेडिकल कॉलेज के 63 MBBS, 237 BDS और 6 BHMS सीट खाली है। मेडिकल कॉलेज के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी 10 दिसंबर तक अपने चॉइस फिलिंग के बदलाव कर सकेंगे। 13 दिसंबर तक विद्यार्थी का प्रोविजनल सीट लेटर जारी कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वाले प्रखंड को शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत राशि दी जाएगी। इसके लिए झारखंड कुल 38 प्रखंड का चयन किया गया। इसके तहत उन प्रखंडों का चयन किया गया जहां 50% अल्पसंख्यक है। इन प्रखंडों का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चयन इस योजना के तहत किया गया है। तकनीक विकास के लिए इन विद्यालयों के 10 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। विद्यालयों का आवश्यकता अनुरूप संसाधन युक्त किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रारंभ 250 छात्रों के लिए भवन का छात्रावास का निर्माण कराया गया था। विद्यालय में नामांकन के लिए सीट बढ़ा दी गई। वर्तमान में विद्यालयों के 525 छात्र नामांकित है। ऐसे में विद्यालयों के इस योजना के तहत आवश्यकता अनुरूप भवन, छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए चयनित विद्यालयों के नाम केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा देश में कुल 675 प्रखंड का चयन इस योजना के तहत किया गया है। इनमें 38 प्रखंड झारखंड का है। इनमें 10 विद्यालयों का संसाधन युक्त करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा पहले से किया जा रहा है। ऐसे में 28 स्कूल के लिए राशि केंद्र दी जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम के रेगड़ा में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा बिछाया गया ID ब्लास्ट हो गया है, जिसमें CRPF कोबरा के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल जवान का हेलीकॉप्टर के मदद से रांची लाया गया। पश्चिमी सिंहभूम रेगड़ा नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा बिछाया गया ID ब्लास्ट हो गया, जिनमें CRPF कोबरा के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल जवान का हेलीकॉप्टर के मदद से रांची लाया गया है। शनिवार के सुबह सर्च ऑपरेशन के शामिल कोबरा बटालियन के एक जवान ID ब्लास्ट में घायल हो गए हैं। घायल जो प्लंटर लगा है। इसके साथ ही सर्च ऑपरेशन के दौरान CRPF जवान के नक्सलियों द्वारा बिछाए गए 7 ID बम बरामद किया गया है। गोड्डा वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब बिहार से झारखंड का सफर यात्रियों के लिए भी आसान हो जाएगा। दरअसल भारतीय रेलवे ने गोड्डा से बिहार के लिए नई ट्रेन की शुरुआत की गई है। देखिए, ट्रेन को 10 दिसंबर के दिन गोड्डा से बिहार के राजेंद्र नगर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ट्रेन का नाम गोड्डा राजेंद्र नगर स्पेशल ट्रेन रखा गया है। यह साप्ताहिक ट्रेन है, जिसे करीब दोपहर 1 बजे सांसद निशिकांत दुबे, विधायक अमित मंडल, DRM विकास चौबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी साथ गोड्डा वासियों के महज 1.5 साल में 10वीं ट्रेन की सौगात मिली है। इसके बाद गोड्डा वासियों के खुशी की लहर दिखी जा रही है। धनबाद के जहां बाघमारा का तेलुमारी थाना क्षेत्र के BCCL एरिया 4 अंतर्गत संचालित भूमि आउटसोर्सिंग कंपनी का रेत पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मुआवजा नियोजन की मांग को लेकर धरना दे रहे थे।
सैकड़ों ग्रामीण आउटसोर्सिंग कंपनी के उत्खनन स्थल पहुंचकर काम को बंद करा रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंचते तो रैयतों के साथ नोकझोंक होने लगा। पुलिस ने मौके के 4 रैयतों का गिरफ्तार करके थाना ले आई। वही घटना के बाद मौके पर स्थित तानापुर बनी हुई है। इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वही गिरफ्तार रैयतों के परिजनों ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी का और नियोजन दिए गए कोयला उनकी जमीन से निकाल रही थी, जिसके विरोध में पूर्व सूचना के बाद धरना दे रहे थे। आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क नहीं, मरीज को खाट पर लिटाकर 7 किलोमीटर पैदल लेकर पहुंचे अस्पताल। एक तरफ केंद्र की हो या राज्य की सरकार गांव-गांव से लेकर शहर तक सड़कों के जाल बिछाने के दावे करते हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड के साहिबगंज जिले में आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद आज तक बुनियादी सुविधाओं के रूप में एक सड़क तक मौजूद नहीं है। अगर चाहे गर्भवती महिलाएं हो या गंभीर रूप से घायल या बीमार मरीज, सभी को गांव को लोग खाट के सहारे बनी डोली पर लाद कर कई किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाने को बेबस है। दरअसल मामला साहिबगंज जिले के जीरावाड़ी ओपी क्षेत्र छोटा बिनौता लोहरदगा में मुख्यमंत्री का 24 घंटे के कार्यक्रम के दौरान तैयारियों के पूरा करने को लेकर जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यरत भी जुटे हुए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर कोई भी कमी नहीं रखी जा रही है। अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम को आयोजन की तैयारी है। लोहरदगा खातियान जोहार यात्रा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोहरदगा में 24 घंटे तक रहेंगे। इसको लेकर तैयारियों अपनी अंतिम चरण में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यरत और पदाधिकारी भी कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर दिन रात एक हुए हैं। अलग अलग कार्यक्रम स्थल को निरीक्षण किया जा रहा है। जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। सीएम कार्यक्रम को लेकर जोरों तैयारी चल रही है।